हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ और क्विज सेशन अटेंड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर वाइगोत्स्की की थ्योरी को। थ्योरी जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थिंकर्स जो विचारक हैं, यानी कि जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उनके नाम और उनकी थ्योरी के नाम और उनकी थ्योरी के अंदर से भी क्वेश्चंस आपके लिए बन के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज हम समझ लेते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी है, लिव वाइगोत्स्की ने। या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो लिव वाइगोत्स्की के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बन के आ सकता है, जो जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट, मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगी। आपके पास टाइम कम है, आपको रिवीजन ज़्यादा करना है, नोट्स आपको शॉर्ट्स बना के चलने हैं। शॉर्ट नोट आप बनाएंगे तो आप थोड़ी देर में अपना पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो लिव वाइगोत्स्की के द्वारा ये संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की गई थी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बन के आ सकता है कि वाइगोत्स्की ने किस आधार पर जो है संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार मानकर वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या किसको आधार मान के की है। तो जीन पियाजे ने उम्र को आधार माना है अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या में। आपने अगर जीन पियाजे को पढ़ा है तो आपने उनके जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को भी अच्छे से पढ़ा होगा। कमेंट बॉक्स में जीन पियाजे के द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को जो है क्रम से लिखकर बताइएगा अगर आपको आती हैं तो। ये दो यहाँ से क्वेश्चंस बन के आए कि जीन पियाजे ने उम्र या आयु को आधार माना है और वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार माना है संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए। आगे वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक समाज और संस्कृति में रहकर जो है अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो सीखने की प्रक्रिया जो है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, वो हम सब जानते हैं कि समाज में ही होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह केवल एक जैविक प्राणी होता है। समाज के साथ रहकर, समाज के व्यक्तियों के साथ अनुक्रियाएं करके जो है बालक सीखता है। सीखने की प्रक्रिया बालक में समाज में ही होती है और इसी कारण जो है बालक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में समाज को केंद्र में रखते हैं। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे है कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के 3 आधार हैं। ये तीनों आधार आपके लिए इम्पोर्टेंट है जाते हैं। सबसे पहला सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा भाषा। सामाजिक अंतःक्रिया को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला आपका सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा भाषा और तीसरा संस्कृति है। उसको हम अभी नीचे पढ़ेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया समझ लेते हैं कि वाइगोत्स्की ने बताया है कि बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त करके ही संज्ञानात्मक विकास करते हैं और इस प्रक्रिया को वह अनुकरण का आधार बना लेते हैं। जैसे कि जब बालक का जन्म हुआ तब वह भोजन करना नहीं जानता था, बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है उसे नहीं पता था। उसने समाज में रहकर ही उसको सीखा और बालक जो देखता है उसको सीखता है और उसका अनुकरण करके बाद में वही क्रियाओं को करता है। यही कहा है
वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत। दूसरा आता है भाषा। वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास में भाषा को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जो है व्यक्ति के भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है। बिना भाषा के किसी भी व्यक्ति का जो सीखने की प्रक्रिया है या अधिगम की जो प्रक्रिया है वो अच्छी नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के अभाव में अच्छे से नहीं हो सकता। अगर बालक को हम बचपन से भाषा विकास ना करें, हम उसको सिखाएं ना, बोलना ना सिखाएं, अगर बालक को हम बोलना नहीं सिखाएंगे तो वह दूसरों की बातों को समझ भी नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि भाषा विकास बालक में अच्छे से हो, तभी उस संज्ञानात्मक विकास उसका भली भांति हो सकता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। कहने का मतलब है बच्चे में जब भाषा विकास होगा, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस है बच्चे में तभी होगी, तभी वह दूसरों के साथ जो है बात करके अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा और दूसरे के विचारों को समझ पाएगा। तीसरे जो है बात की है जीन पियाजे ने संस्कृति की। संस्कृति को भी जीन पियाजे एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं सीखने के लिए या संज्ञानात्मक विकास के लिए। क्यों? क्योंकि जो है बालक में नैतिक मूल्य का विकास जो है संस्कृति से ही होता है। कल्चर ही बालक को बताता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संस्कृति ही बालक को सभ्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। ये सब बालक अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो ये थे संज्ञानात्मक विकास के संबंध में वाइगोत्स्की के 3 तत्व। कौन से थे? हमारा पहला तत्व था हमारा सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा था हमारा भाषा और तीसरा था हमारा संस्कृति। इसको हमने पढ़ लिया। अब वाइगोत्स्की ने इन 3 तत्वों के अलावा 3 अन्य तत्व भी बताए हैं जो कि संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बालक के। इनके नाम हैं ZDP, MKO और स्काफ फोल्डिंग। इनको हम समझ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ZPD क्या होता है। ZPD का फुल फॉर्म अगर बात करें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। हिंदी में अगर हम कहें तो संभावित या निकटवर्ती विकास क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि इसमें वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक को जो है इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता होती है। बिना किसी की सहायता के बालक सीख नहीं सकता। इसमें जो है ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता है उसको कुछ सीखने के लिए उसके साथ दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो उसे सिखा सके। जब दूसरे व्यक्ति के अभाव में उस बालक में सीखने की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि बालक को सीखने के लिए दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और बिना दिशा निर्देश के वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये डायग्राम के माध्यम से जो है ZDP को आप समझ सकते हैं। आगे हम समझेंगे MKO को। MKO की फुल फॉर्म की बात करें तो MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति। इसमें जो है MKO से जो तात्पर्य है वाइगोत्स्की का वो ये है कि सीखने वाला जो व्यक्ति है, सिखाने वाला व्यक्ति उससे अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल रखता हो। कुल मिला के वाइगोत्स्की का मतलब ये था कि सीखने की प्रक्रिया तभी होगी जब सीखने वाले व्यक्ति से सिखाने वाला व्यक्ति ज्ञान में श्रेष्ठ हो। अगर दोनों बराबर हैं तो सीखने की प्रक्रिया नहीं हो सकती, और अगर सीखने वाला व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानी है और सिखाने वाला कम ज्ञानी है तब भी सीखने की प्रक्रिया बालक में नहीं हो सकती। इसका जो है MKO का मतलब यही बताया है वाइगोत्स्की ने
आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में हमने उसको बता दिया। आगे लास्ट बात की है वाइगोत्स्की ने ढांचा यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग की। इसमें बताया है कि बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही एक ऐसी सीढ़ी होती है जो बालक को सीखने के शिखर तक ले जाती है। और सीखने के शिखर का तात्पर्य ये है कि बालक जब सीखेगा तभी वह अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। अगर बालक में अधिगम की प्रक्रिया नहीं है तो वह आगे चलकर अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं होगा। आगे जान लेते हैं कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी। 5 विशेषताएं हैं, समझ के इनको यहीं पे ख़त्म करिएगा। समझते हुए आप बस फ्लो में इसको समझते हुए जाइए। थ्योरी आपके लिए कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं है, इसको माइंड सेटअप आप अपना करके चलिए कि टफ नहीं है, इसको बस समझना है, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखना है, ख़त्म। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना। हमें पहले ही पढ़ा है कि जो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का आधार किसको माना है, समाज और संस्कृति को, तो समाज और संस्कृति को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा इन्होंने बताया कि अधिगम का होना आवश्यक है, क्योंकि अधिगम होगा तभी बच्चा आगे चल के अपनी समस्याओं का हल कर पाएगा। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि बालक में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं, केवल इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज और संस्कृति के द्वारा होता है, इसको भी हम पढ़े हैं। आगे फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये तो हमने समझा ना, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के जो 3 मुख्य तत्व थे ये वही तो हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति। इसमें कुछ नया नहीं है, इसको इजी है समझना। 5th पॉइंट आपका ये कहता है कि वाइगोत्स्की ने छात्र के अधिगम हेतु ZPD, MKO और स्कार्फ फोल्डिंग यानी कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अधिक जानकार सीखने का संभावित या निकटवर्ती क्षेत्र, MKO मतलब अधिक जानकार व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर, और स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब है ढांचा। तो ये था वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आगे हम समझ लेते हैं कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांत में अंतर क्या था। सबसे पहला पॉइंट है कि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के हेतु समाज और संस्कृति को महत्व मानते हैं, इसको हमने समझा है। जीन पियाजे आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, इसको भी हम समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे, वही जो है पियाजे जो है संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। पियाजे ने संरचना की बात अधिक की है और वाइगोत्स्की सामाजिक संरचना की बात करते हैं। कुल मिला के अगर हम कहें तो वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दिया है, सामाजिक संज्ञानात्मक से संबंधित थे, और पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक से संबंधित थे। आगे है हमारा वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं। उन्होंने कहा है कि बालक को सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और पियाजे अधिगम के लिए आत्म सक्रियता मतलब बालक के खुद के प्रयास को, खुद की जागरूकता को महत्वपूर्ण भाग माना है पियाजे ने। आगे है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचार का जन्म होता है, बाद में भाषा का, वही पियाजे ठीक इसके विपरीत मानते हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि बालक में पहले विचार जन्म लेते हैं, तत्पश्चात भाषा। और अगर हम बात करें जीन पियाजे के, तो जीन पियाजे ने क्या कहा कि पहले ये आया, उसके बाद पहले भाषा, उसके बाद विचार आया। तो ये था हमारा लिव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चर थ्योरी। इस तरह जो है हम एक एक करके सारे थिंकर्स को और उनकी थ्योरीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू गाइज़।